7 अगस्त ऑनवर्ड्स गाइस पीटी के राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप भी राइटिंग मॉड्यूल में 6, 7 या फिर 8 बैंड स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा टिल द एंड। आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ राइटिंग मॉड्यूल की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसको यूज करके आप क्विकली एंड इजीली अपने डिजायर्ड बैंड्स को अचीव कर पाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राइटिंग मॉड्यूल का सक्सेस मंत्र। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में आए चेंजेस के बाद राइटिंग मॉड्यूल को लेकर वरिड है। इस आफ्टर चेंजेस राइटिंग मॉड्यूल के लिए बैंड 8, 7 एंड 6 की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होगी है। बैंड 8 के लिए अर्लियर 79 चाहिए होते थे, आफ्टर द चेंजेस अब आपको चाहिए होंगे 85। बैंड 7 के लिए अब आपको चाहिए होंगे 69, जो कि अर्लियर थे 65। एंड बैंड 6 के लिए आपको चाहिए होंगे 51। इस आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग मॉड्यूल में क्या चेंजेस आए हैं। मैं आपको दूंगी स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस प्लान भी दूंगी, कितने क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। बिफोर दैट गाइज, अगर आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल करेंगे इस हमें गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड करे ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड गाइज हमारे पास मल्टीपल ग्रुप क्लासेस, स्पेशल 1-to-1 क्लासेस एंड एग्जाम बैचेस भी अवेलेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस राइटिंग मॉड्यूल में आए चेंजेस के बाद कंटेंट का वेटेज डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स लाइक समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ऐसे में इंक्रीज हो गया। एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग भी इंट्रोड्यूस हो गई है। क्विकली पहले चेंजेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अर्लियर गाइस समराइज रिटन टेक्स्ट की वेटेज काफी कम थी। आफ्टर द चेंजेस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया रीडिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल के लिए। राइटिंग ऐसे जो है उसकी भी वेटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड वेदर आपको बैंड 7, 8 या फिर 6 चाहिए, ये एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है। मोरओवर गाइस रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स अब राइटिंग सेक्शन को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया और ये राइटिंग सेक्शन को बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। एग्जाम में इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। इस आफ्टर द चेंजेस लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी राइटिंग मॉड्यूल को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एंड लास्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है वो राइटिंग मॉड्यूल को अभी भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। सो कुल मिला के राइटिंग मॉड्यूल को 4 टास्क कंट्रीब्यूट करेंगे मार्क्स: समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे, समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक बाय टॉपिक स्ट्रैटेजी समझेंगे कि किस क्वेश्चन टाइप को अब कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आपको यूज करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो अब एग्जाम में वर्क नहीं करेगी। कई अर्लियर समराइज रिटन टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ब्लाइंडली कोई भी सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते थे एंड स्टिल दे वर गेटिंग गुड मार्क्स। आफ्टर द चेंजेस गाइस समराइज रिटन टेक्स्ट में कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया। रिमेंबर रीडिंग के साथ साथ राइटिंग को भी बहुत सारे मार्क्स दे रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है आप मेन आइडिया को कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि समराइज रिटन टेक्स्ट का मतलब ही ये है जो ऊपर पैसेज दे रखा है आप उसे समराइज कर रहे हो। अगर आप मेन आइडिया को कैप्चर करके नहीं लिखोगे तो यू विल स्कोर लो। इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स मेक श्योर करो कि आप टास्क को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब क्या स्ट्रैटेजी है वो समझते हैं। आपको करना क्या इस टास्क में, सबसे पहले पैसेज आएगा स्क्रीन पे, 10 मिनट्स ही है। पैसेज को रीड करना है केयरफुली, आइडेंटिफाई करने की पॉइंट्स। डोंट वरी, यूजुअली गाइस बिगनिंग ऑफ द पैसेज एंड एंड ऑफ द पैसेज यानी कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको वहां मिल जाता है। एंड मिडल ऑफ द सेंटेंस में आपको इंपॉर्टेंट लाइन या कोई कॉज मिल जाता है। तो 2 to 3 लाइंस भी अगर आपको मिल रही हैं, आपको पैसेज को क्विकली रीड करना है, स्किम करना है, स्कैन करना है, मेन आइडियाज को कैप्चर करना है। जैसे ही आपको मेन आइडियाज मिल गए हैं, 3 मेन आइडियाज भी इनफ है, आपको क्या करना है, सेंटेंस बिल्ड करना है। सेंटेंस बिल्ड करने के लिए, समराइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। टेक्निक नंबर 1 है चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर सकते हो, पैराफ्रेज कर सकते हो जो दे रखा है, या फिर आप सिनोनिम्स का यूज कर सकते हो। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं लाइंस को एग्जैक्टली उनको थोड़ा सा चेंज कीजिए, यानी कि सिनोनिम्स का यूज कर लीजिए अगर आपको पैराफ्रेजिंग करनी नहीं आ रही है। वंस गाइज अगर आपने अपना आंसर लिख लिया तो आपको प्रूफ रीड जरूर करना है, रिव्यू जरूर करना है एंड में, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग बहुत सारी मिस्टेक्स होगी। कि क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लेट्स रीड टुगेदर। जॉब्स जनरेटेड बाय ट्रैवल एंड टूरिज्म आर स्प्रेड अक्रॉस द इकोनॉमी। देखिए पहली लाइन से ही आपको पता लग रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात हो रही है। इन रिटेल दिस दिस दिस, एक ये सपोर्टिंग डिटेल है, इसको आप क्विकली स्किम एंड स्कैन कर सकते हो। दीज जॉब्स एम्प्लॉय अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज, दिस एंड ऑफर गुड ट्रेनिंग एंड दिस। तो बेसिकली बात करें हम जॉब्स की जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से होती हैं और उनके बेनिफिट्स बताए गए हैं। Tourism can also be one of the most effective drivers for development of regional economies. Again, another advantage.
These pattern applies to this. There are numerous good examples of where travel and tourism is acting as a catalyst for conservation and improvement of the environment. फर्स्ट बेनिफिट हमने देखा था जॉब्स के लिए, जो कि यहाँ पर बताई गई थी. सेकेंड बेनिफिट हमने देखा है रिगार्डिंग द एनवायरमेंट. Travel and tourism creates jobs and wealth and has tremendous potential to contribute to economically, environmentally, and socially sustainable development in both developed countries and emerging nations. यहाँ पर आपको एक और मेन आइडिया मिल रहा है. It has comparative advantages that its startup and running cost can be low. अगेन ऐसा क्यों ये कर पा रहा है, एक और आइडिया है. Compared to many other forms of industry, is often one of the few options for development in many areas. Therefore, there is a strongly likelihood that travel and tourism industry will continue to grow globally all over the short to medium term. सो इस पूरे पैसेज में हमने बात करी है बेनिफिट्स की ट्रैवल एंड टूरिज्म की. जैसे फर्स्ट बेनिफिट जॉब्स की इन रिगार्ड्स टू बताया कि कैसे एम्प्लॉय करते हैं, देन बताया कि कैसे ये एक्ट करता है फॉर एनवायरमेंटली, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, एंड देन हमने ये भी देखे लास्ट में कि कैसे इसकी कॉस्ट जो है स्टार्टअप के लिए, रनिंग कॉस्ट वो काफी लो है. अब सैम्पल आंसर आप लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है इन सेंटेंसेस को पैराफ्रेज कर सकते हो, इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो. इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप डिफरेंट लाइंस को कनेक्टर से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उनको थोड़ा सा चेंज कीजिए, इधर सिनोनिम्स यूज कीजिए. कि सैम्पल आंसर के थ्रू समझेंगे कि कैसे आपको आंसर को फ्रेम करना है. Not only does the tourism industry create jobs that are spread in various industries, but also it acts as a catalyst for conserving and improving the environment as well as maintaining local diversity and culture. For it has the comparative advantage of low startup and running cost, which enhances the likelihood that it will continue to grow ग्लोबली इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म. तो इस तरीके से हमने मेन आइडियाज को कनेक्ट करें. कई पैसेज को रीड करते वक्त बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन या रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं करना है. आपको मेक श्योर करना है आपका जो आंसर है उसमें मेन आइडिया कनेक्टेड हो. एंड एज आई मेंशन्ड गाइस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी. नेक्स्ट का इस बात करेंगे राइटिंग ऐसे की स्ट्रैटेजी की. आफ्टर द चेंजेस राइटिंग ऐसे में कई कंटेंट के साथ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस एंड जनरल लिंग्विस्टिक रेंज का जो वेटेज है वो भी इंक्रीज हो गया है. सो आपको मेक श्योर करना है कि ऐसे में आप टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो केयरफुली. टॉपिक में ईच एंड एवरीथिंग एड्रेस्ड होनी चाहिए. सेकेंडली आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका जो ऐसे वो लॉजिकली कनेक्टेड है. एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको यूज करने हैं ताकि आप जनरल लिंग्विस्टिक रेंज पे भी अच्छा स्कोर कर पाए. अब राइटिंग ऐसे की स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाऊंगी. इस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है एंड आइडेंटिफाई करना है कौन सा तरीके का क्वेश्चन है. डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे क्वेश्चन है, अग्री, डिसअग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डबल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको एग्जाम्पल या ओपिनियंस देनी होती है, जैसे डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को रीड कीजिए केयरफुली. देन जो है गाइस अपने आंसर को प्लान कीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं. रिमेंबर गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर भी क्लियरली लिख नहीं पाओगे. एंड आई रिकमेंड अपने आंसर को प्लान करते वक्त बॉडी पैराग्राफ 1 का मेन आइडिया, बॉडी पैराग्राफ 2 का मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल को थोड़ा सा प्लान कर सकते हो, जिससे आपको ऐसे लिखते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का इस आइडियाज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आइडिया उनको लिखना है. जब आपने ऐसे को प्लान कर लिया है तो रिमेंबर गाइस आपको स्टिक करना है वर्ड लिमिट 200 to 300 वर्ड्स. लेस देन 200 मत लिखिए, मोर देन 300 मत लिखिए. आइडियली आई रिकमेंड यू कि आप 250 to 260 वर्ड्स लिख सकते हैं. मैं भी आपको स्क्रीन पे यूनिवर्सल ऐसे टैम्पलेट दिखाऊंगी, क्लियर ऐसे स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और कंक्लूजन लिखने हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आई रिकमेंड कि आप लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस को लिखते वक्त, जिससे आपको कोहेसिव डिवाइसेस आप यूज करेंगे एंड यू विल स्कोर रियली गुड इन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस. कि दिस इज द यूनिवर्सल पीटी ऐसे टैम्पलेट. आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ये टैम्पलेट को यूज कर सकते हो. गाइस आफ्टर द चेंजेस लेट मी टेल यू, अगर आप किसी ऐसे टैम्पलेट को यूज करोगे जहां पर आप रेलेवेंट कंटेंट नहीं लिखोगे, कंटेंट नहीं लिखोगे, यानी कि खाली टॉपिक टॉपिक या कीवर्ड लिखोगे, तो लेट मी टेल यू, यू विल नॉट स्कोर गुड. आफ्टर द चेंजेस गाइस, समराइज रिटन टेक्स्ट ऐसे एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट में एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है.
एंड रिमेंबर गाइस, कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया तो आपको कंटेंट लिखना होगा। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसे टेम्पलेट को रटने की बजाय ऐसे को समझें कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक बार आप अगर ऐसे टेम्पलेट को समझ लेंगे, ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है समझ लेंगे, तो आपको किसी भी ऐसे क्वेश्चन टाइप में दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप ब्लाइंडली किसी ऐसे टेम्पलेट को फॉलो करोगे तो इट विल नॉट वर्क। आपको मेक श्योर करना है, पहले आइडेंटिफाई करो कि किस तरीके का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली आपको टेम्पलेट को मॉडिफाई करना होगा। अग्री डिसअग्री है तो आपको क्लियरली इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा आपका क्या ओपिनियन है। अगर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम सोल्यूशंस लिखने वाले हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ओपिनियन देने वाले हैं वो भी आपको इंट्रोडक्शन में क्लियरली बताना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली अपने बॉडी पैराग्राफ 1 2 और कंक्लूजन में वही चीज आपको लिखनी होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टेम्पलेट। करना कि आपको 4 ऐसे के पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 2 एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे गाइस। इंट्रोडक्शन को रीड करते वक्त ध्यान रखिए कि आप जो है सबसे पहले टॉपिक में जो दिया गया है टॉपिक स्टेटमेंट उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। आप क्लियरली बता रहे हो इससे मैं आप क्या कवर करोगे, और फिर वहां पर आप अपनी ओपिनियन बता रहे हो स्पेसिफिकली। अगर आपसे पूछी गई है तो ओपिनियन जरूर लिखनी है, नहीं पूछी गई है तो अप टू यू, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। नेक्स्ट केस आपको बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है। यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं, जब भी आप बॉडी पैराग्राफ 1 या फिर 2 लिख रहे हैं, आप एक मेन आइडिया लिखिए, उसको एक्सप्लेन दीजिए और उसी का एग्जाम्पल दीजिए। बहुत बारी स्टूडेंट्स इतने सारे आइडिया सोच लेते हैं और फिर लिखते वक्त जो है उनको समझ नहीं आता कि कौन सा आइडिया वो लिखें। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, पहले एक एडवांटेज लिखो, उसको एक्सप्लेन करो कि क्यों वो एडवांटेज है, फिर उसको एग्जाम्पल दो। अगर फिर टाइम बचता है तो फिर से और एडवांटेज आप लिख सकते हो, बट पहले एक आइडिया लिखिए। लास्ट कंक्लूजन जब आप लिख रहे हैं तो अपने जो ऐसे में लिखे हैं वही आपको समराइज करना है। बहुत बारी स्टूडेंट कंक्लूजन में कुछ और लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब है जो आपने ऊपर लिखा है उसे आप कंक्लूड कर रहे हैं। आपने जो लिखा है उसको आप फिर से लिख रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं, एंड फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप जैसे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, जो भी आपका फाइनल स्टेटमेंट है। इस वेरी इजीली आप किसी भी ऐसे टेम्पलेट को एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट आपको मेक श्योर करना है, अगर अग्री डिसअग्री है तो पैराग्राफ 2 में आप स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दे रहे हो। अगर आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, कंप्लीटली अग्री करते हो तो पहला स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दे दो, फिर दूसरा सेकंड रीजन दे दो। एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर ऐसे लिख रहे हो तो एक में एडवांटेज लिखो, दूसरे में डिसएडवांटेज। प्रॉब्लम सोल्यूशन है तो एक में प्रॉब्लम, एक में सोल्यूशंस। इसी तरीके से आप ओपिनियन और डिस्कस बोथ साइड्स लिख सकते हो। लेकिन बहुत बारी केस ऐसे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं, तो रीड करके आपको देखना पड़ेगा कि अगर डबल क्वेश्चंस है, जैसे वहां पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप दोनों क्वेश्चंस को कवर कर रहे हो। अगर आपने दोनों क्वेश्चंस को कवर नहीं करा, यानी कि पूरे ऐसे कोई टॉपिक को एड्रेस नहीं करा, तो कंटेंट में आप 6 आउट ऑफ 6 नहीं स्कोर कर पाओगे। ये कई स्क्रीन पे टैम्पलेट है, आप इस टैम्पलेट को यूज करके अपने ऐसे को लिख सकते हो। ऑल्सो वन थिंग विच आई विल टेल यू इज कि इस ऐसे को आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइप मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड आप जब भी कोई ऐसे लिख रहे हो तो कुछ कनेक्टिंग लाइंस, जैसे टू बिगिन विद वन ऑफ द मेन, ये आप कुछ लाइंस ऐसे याद कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगे। जैसे दिस कैन बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट, क्योंकि ऐसे राइटिंग में टाइम कम है, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कुछ कनेक्टिंग लाइंस जो है वो याद कर सकते हैं। इससे आपका सोचने का टाइम बच जाएगा एंड वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट केस बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन टाइप, समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिस्टिंग के टास्क 1 की। आफ्टर द चेंजेस केस लिस्ट समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एक ही क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन ये राइटिंग को बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। ऑल्सो ये एक इजी क्वेश्चन टाइप है। इट इज जस्ट लाइक रीटल लेक्चर। रीटल लेक्चर में आपको लेक्चर को सुन के बोलना है, लेकिन इसमें लेक्चर को लिखना है। क्योंकि हम लेक्चर को लिखेंगे तो डेफिनेटली ग्रामर स्पेलिंग्स बहुत मैटर करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा रही हूँ कि इस टोटल 10 मिनट्स हैं इस टास्क को करने के लिए। 1.5 मिनट की ऑलमोस्ट ऑडियो होगी। जब आप ऑडियो को सुन रहे हैं, मेन आइडियाज को पे फोकस कीजिए और मेन आइडियाज को लिखिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 5 to 6 मेन आइडियाज लिख पाते हैं। खाली कीवर्ड लिखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको फ्रेजेस लिखने पड़ेंगे। रिकमेंड किया फ्रेजेस लिखें, एंड मिनिमाइज कीजिए टेम्पलेट के यूसेज को, मैक्सिमाइज कीजिए कंटेंट को, क्योंकि कंटेंट के मार्क्स काफी ज्यादा हैं, साथ में ह्यूमन स्कोरिंग इन्वॉल्व है। मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको नोट्स लेने हैं जब लेक्चर प्ले होगा, और किस तरीके से नोट्स को ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाना है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, यहाँ पर वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 50 to 70 वर्ड्स, लेस देन 50 या मोर देन 70 आपको नहीं लिखने। रिव्यू करने, इसको सबमिट करने से पहले बहुत बारी स्टूडेंट्स टाइपिंग करते वक्त सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। एंड इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 1.5 मिनट की ऑडियो होगी, आप सबसे पहले नोट्स लीजिए, फिर अराउंड 5 to 6 मिनट्स आप लिखने पे स्पेंड कीजिए, एंड मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में आपके पास 2 to 3 मिनट्स प्रूफ रीड करने के लिए हैं, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे मैं आपको टैम्पलेट दिखा रही हूँ कि इस टैम्पलेट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, आप कोई और भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन जैसे मैंने आपको ऐसे में बताया, कुछ कनेक्टिंग लाइंस आप याद कर सकते हैं, ताकि जैसे ही टाइमर ऑन होता है आप कुछ लिखना टाइप करना स्टार्ट कर दोगे, और टाइम जो बहुत ज्यादा जाएगा नहीं सोचने में। इस जरूरी नहीं है कि आपको टैम्पलेट यूज ही करना है, आप विदाउट टैम्पलेट भी आंसर लिख सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि मिनिमम 50 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, एंड टाइम का भी आपको ध्यान रखना होगा। माय रिकमेंडेशन, आप जरूर एक टेम्पलेट अपने दिमाग में रखें, ताकि इन वर्स्ट केस सिनेरियो कोई ऑडियो शॉर्ट है या आपने कम कीवर्ड्स लिखे हैं तो आप वर्ड लिमिट को पूरा कर पाओ। ये मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। जब ऑडियो प्ले होगी तो आप जो है फ्रेजेस लिख सकते हैं। अगर आप पूरे फ्रेजेस नहीं भी लिख पाते, शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस का आपको यूज करना है। फ्रेजेस होते क्या हैं? 3 or more वर्ड्स टुगेदर, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एनिमल्स। अब यहाँ पर आप ऑफ इन ऐसे छोटे छोटे प्रेपोजिशंस नहीं लिख पाओगे, मेन मेन कीवर्ड लिख पाओगे, लेकिन बाद में आपको उससे सेंटेंस बनाना पड़ेगा। डोमेस्टिकेशन जर्नी अराउंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, लेस अग्रेसिव वूल्स। इस तरीके से आपको कुछ फ्रेजेस लिखने हैं। ये मैंने आपको नोट टेकिंग करके दिखाई है गाइस, एब्रीविएशंस का यूज करके। गाइस, नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पीटी में टास्क हैं, जैसे समराइज ग्रुप डिस्कशन, रीड लेक्चर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जहां पर नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसके लिए क्रैमिंग मत कीजिएगा ट्रांसक्रिप्ट्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैम कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप नोट टेकिंग को प्रैक्टिस कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टाइप। ये सैंपल आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको टैम्पलेट में लाइन इंसर्ट करनी है, क्योंकि टैम्पलेट में गई बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। देखिए, दिस लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट द सेल्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली डॉग्स। फर्स्टली द स्पीकर एम्फेसाइजेस दैट, यहाँ पे मैंने फ्रेज लिखा है, डॉग्स बिगेन देयर जर्नी नियर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लेस अग्रेसिव वुल्स हैड मोर सक्सेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मुलेट करने होंगे। ऑल्सो ही मेंशन दैट emotional bond existed between humans and wolves. Lastly, the speaker believes similarities between humans and dogs led to close relationship. In conclusion, dogs evolved with affectionate and sociable traits. जो वर्ड्स हार्ड लगते हैं, डिफिकल्ट टू स्पेल लगते हैं, उनको मत लिखिए। बेटर नॉट टू राइट, या इसके बजाय कि आप गलत लिखो। तो इस काफी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि क्या वो खाली कीवर्ड्स लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना नहीं आता तो टेम्पलेट को आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। 3-4 वर्ड्स ऐड करके अगर आप आंसर को लिखोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे। लास्ट गाइस बात करेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन की। गाइस 4 टास्क राइटिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट करेंगे, ये लास्ट टास्क है। राइटिंग मॉड्यूल के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट टास्क है। बहुत स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आफ्टर द चेंजेस एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। यस, इवन आफ्टर द चेंजेस आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। एज पर द पियर्सन स्कोर गाइड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। करना क्या है इस टास्क में कि सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लिसन कर लें एक्टिवली। बहुत बारी स्टूडेंट्स थक जाते हैं इस टास्क तक आते आते, और वो डिक्टेशन को सुनते वक्त एक्टिव नहीं होते, मिस कर देते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप लिसन कर रहे हैं एक्टिवली, आप नोट्स ले रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ऑडियो एक ही बार प्ले होगी, रीप्ले नहीं होगी। तो इसलिए नोट्स लेते वक्त एब्रीविएशंस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ एग्जाम्पल, द एनुअल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन सितंबर दिस ईयर। तो ये कुछ इस तरीके से शॉर्ट नोट्स लिए हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे तो आपको नोट टेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे रिपीट सेंटेंसेस में भी कुछ स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी आप नोट्स ले सकते हो। एंड नोट टेकिंग यू शुड डू। विदाउट नोट टेकिंग अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि वो जब सुनते हैं उनको याद रहता है, लेकिन लिखते वक्त वो भूल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में नोट टेकिंग जरूर लें।
स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस, आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन काफी इजी लगेगा। लास्ट में आपको करना क्या, जब आपने नोट्स ले लिए हैं तो आपको जो है स्क्रीन पे आंसर लिखना है। आंसर को लिखते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स चेक करें, इंश्योर करें पहला लेटर कैपिटलाइज्ड है, एंड में फुल स्टॉप है। Guys, आफ्टर द चेंजेस राइटिंग मॉड्यूल की बैंड रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इजी हो गया है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मेक श्योर कीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की डेली बेसिस पे। आई रिकमेंड की समराइज रिटन टेक्स्ट के आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ऐसे के 1 से 2, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के भी 1 से 2, एंड डिक्टेशंस के आप ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। Guys, आफ्टर द चेंजेस लेट मी टेल यू, समराइज रिटन टेक्स्ट, essay and summarize spoken text are also extremely important for writing section। क्योंकि आफ्टर द चेंजेस सिर्फ 4 ही टास्क राइटिंग मॉड्यूल को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टेम्पलेट को यूज कैसे करते हैं आप ये समझे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ टेम्पलेट के ऊपर फोकस करते हैं। इट्स नॉट अबाउट टेम्पलेट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट। आफ्टर द चेंजेस आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज एंड टेम्पलेट जो है वो राइटिंग सेक्शन में वर्क नहीं करेंगे। अवॉइड कीजिए कट कॉपी पेस्ट टेक्निक समराइज रिटन टेक्स्ट में, ऐसे में जेनेरिक टेम्पलेट जो है उनको मत यूज कीजिए, एंड रेलिवेंट कंटेंट ऐड कीजिए। साथ में मेक श्योर कीजिए कि आप प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने इंट्रोड्यूस करी है राइटिंग सेक्शन में मेन आइडियाज की बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो राइटिंग ऐसे लिखते वक्त आइडियाज नहीं कैप्चर कर पाते हैं, तो हमने एक ई बुक लॉन्च करी है जहाँ पे हमने एसेज के डिफरेंट आइडियाज जो है वो कंबाइन करे हैं। तो अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। गाइस, आफ्टर द चेंजेस ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी राइटिंग सेक्शन में। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने ग्रामर क्लासेस भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं, तो स्ट्रगल कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट करो। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक पे फॉलो करना मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। ऑल द बेस्ट।